एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए हमारे इधर क्या हो रहा है। ये देखिए लाइन कितनी खुद गई है, पानी की हो रही है ये। और इस तरीके से पूरे में हुई है, सारे में दूर से दूर तक, जहाँ से इनको सौंपा गया होगा कि काम यहाँ से यहाँ तक का करना है वहाँ से। और ये वीडियो पुराना है, ये वाला सिर्फ यही वाला क्लिप पुराना है। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही थी, इसकी वजह से अब जो है घर गंदा रहता है। ये बिल्कुल फ्रेश वीडियो शुरू हो चुका है। ये एक क्लिप मैंने इसलिए दिखाई कि इसकी वजह से ना अब गंदगी रहने लगी है, मिट्टी मिट्टी हो जाती है। क्योंकि रोड तो खुद गया, लेकिन रोड अब कब बनेगा कब नहीं बनेगा कुछ नहीं पता। तो अभी जो है मैं यहाँ पे पायदान वगैरह झाड़ रही हूँ। और ये ब्लॉग कल का ही है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, सिर्फ वही एक क्लिप थी पुरानी। यहाँ पर जो है मैंने पायदान वगैरह झाड़े, फिर चप्पल वगैरह बच्चों की समेट देती हूँ, तन्मय की या कल के शूज़ उसके रखे रह जाते हैं वो उठा देती हूँ। और नेहा नहीं आएंगी 2-3 दिन, तो मैं यहाँ पे बस अपना काम शुरू कर दिया है। तो इस वजह से जो है फिर थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है, क्योंकि विपिन की तबीयत ख़राब है। तो थोड़ा सा होता है ना कि उनके साथ बैठूँ, उनके साथ रहूँ, कई बार उनको लेके जाना होता है। तो वो टाइम फिर ये है कि पहले काम करूँ, अकेला भी नहीं भेज सकती। वो बोलते हैं कि मैं चला जाऊँगा अकेला, मैं ठीक हूँ, क्या दिक्कत है। मेरा मन नहीं मानता। मैंने कहा मैं अकेले नहीं जाने दूंगी। अगर आप मुझे बीमारी में अकेला जाने दोगे तो मैं तुम्हें भी अकेला जाने दूंगी। कहते हैं नहीं मैं तो नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा बस फिर मैं कैसे जाने दूंगी। यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह लगानी शुरू कर दी है, अंदर वाले कमरे की भी लगा दी है और यहाँ की भी लगाने आ गई हूँ। अंदर वाले कमरे की वैसे तो खुशी लगा गई थी, लेकिन सुबह में क्या हुआ ना, मुझे कुछ दिखा बेड पे, तो मैंने दोबारा से झाड़ के लगाई है वो। तो यहाँ पे बस मैं ये बेडशीट लगाऊंगी और सारी चादरें वगैरह तय हो गई थी वो तो सुबह ही। और ज़्यादा काम तो है नहीं, वही घर का काम है, लेकिन ये भी कई बार ज़्यादा लगता है, कभी कभी लगता है। जैसे कभी कभी आपको जल्दी है कहीं जाना है तो ऐसा लगता है यार काम ही नहीं ख़त्म होने में आ रहा है। तो ऐसे ही आज मेरे को हो रहा था। और मेरी मम्मी से मैं बात कर रही थी तो मम्मी बोल रही थी जब तुझे ज़रूरत होती है तभी नेहा को ज़रूरत होती है और तभी वो छुट्टी करती है। मैंने कहा हाँ ये तो है, इत्तेफाक ऐसा होता है कि तभी उसको ज़रूरत है और तभी मुझे ज़रूरत होती है। तो बेडशीट लगा दी है मैंने। डस्टिंग वगैरह शुरू कर रही थी। डस्टिंग तो मैं झाड़ू के बाद ही करती हूँ, क्योंकि झाड़ू के बाद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना कुछ धूल सी बैठी है, और ऐसे हाथ फेरते हैं तो वो आती भी है हाथ पे। तो वो लेकिन जहाँ पे जैसे लगता है बाल बाल गिरा हुआ है वो हटा देती हूँ, फिर दोबारा से वहां कर दूंगी। तो मैं ये उधर गई तो मैंने ये पढ़ा, ये लिखा हुआ था 6 अक्टूबर में, कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें हे प्रभु हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। सही बात है यार, माँ बाप के लिए ना होना चाहिए, लड़की हो लड़का हो फर्क नहीं पड़ता। बहुत सौ के बेटा है ही नहीं तो बेटी को ही सब करना है, करना भी चाहिए। और आज सुबह ही मैंने बेटा बेटी के ऊपर सारिका जी ने एक पोस्ट डाल रखी थी, बड़ी अच्छी लगी वो भी। हालांकि मेरे कोई इतने बड़े बच्चे नहीं है कि बुढ़ापा और बचपन एक जैसा होता है। बचपन में हमें सहारा बगैर कहे मिल जाता है, मांगना नहीं पड़ता। ऐसा था कुछ कि बुढ़ापे में हमें सहारा मांगना पड़ता है, बिना कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल हकीकत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप को ऐसे सहारा क्यों देना, बोझ थोड़ी है यार वो। और ये स्पेशल मैसेज तो मेरी मम्मी के लिए है कि वो ये सोचती है कि बेटी है, बेटी क्यों करेगी, बेटी से नहीं लेना चाहिए। कई बार जैसे मैं उनके लिए कुछ चीजें कर दूं, उनको बगैर बताए कर दूं, तो वो कहती है हाँ तूने ऐसे क्यों किया, तूने मेरे लिए ये क्यों भेजा। मेरे सूट गए सिलने तो मैंने एक सूट उनका भेज दिया, तो बोलते हाँ तूने ऐसे क्यों किया, इस जन्म में इतना भोग रही हूँ कि घर खाली हो गया, अगले जन्म में भोगूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इस जन्म का भोग रहे हैं उस जन्म का भोग रहे हैं। देखो खुशियां हमें मिली हैं तो तकलीफ भी हमें मिलेंगी, सुख हमने देखा है तो दुख भी हमें ही देखना पड़ेगा। वो किसी भी जरिए देखना हो सकता है, किसी की हारी बीमारी के जरिए हो सकता है, कोई हमें छोड़ के चला जाए उस जरिए हो सकता है, या हमारे बच्चों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है उस जरिए हो सकता है, या किसी भी तरीके से हो सकता है दुख देखना, या अपने शरीर पे कुछ विपत्ति पड़ जाए उस जरिए हो सकता है। तो दुख का नहीं पता। दुख अगर हमने अपनी जिंदगी में 20 साल बहुत अच्छे बिताए हैं तो हमें आगे अगर 5 साल 10 साल या 2 साल जीवन में कठिनाइयां मिलती हैं, बस कठिनाइयां ऐसी हो जो हम झेल लें। क्योंकि कुछ कठिनाइयां ऐसी भी होती हैं जो झेले नहीं झेलती, जिनमें ये निकलता है कि यार ये क्यों,
कहना तो देखो आसान ही होता है कि हंसते हंसते झेलना, जो इंसान झेलता है उसको ही पता होता है। तो चीज मेरी देखो, मैं एकदम हंसती हुई लगती हूँ आप लोगों को लगता है यार परफेक्ट लाइफ है रश्मि की, बहुत बार कमेंट भी आ जाता है, लेकिन मेरी लाइफ में भी दुख है। मेरे को भी अपनी मायके की तरफ से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हमारा हंसता खेलता भरा पूरा परिवार था और आज सिर्फ जो है 2 बंदे हैं वहां और कोई नहीं है। एकदम से जहाँ चहल पहल होती थी वो सुनसान हो गया है। तो ये भी एक तकलीफ है, मुझे इस तरीके से तकलीफ देखने को मिल रही है। वरना यहाँ मुझे क्या तकलीफ है, भली हूँ चंगी हूँ, सारी चीजें मिल जाती है, शुरू से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है। और अगर हुई भी है तो वो नॉर्मल है, जो हर घर में होती है, वो तकलीफ नहीं होती। तकलीफें होती हैं जो जो मेरे को मेरी मायके की तरफ से है, और वो भी ऐसी तकलीफ नहीं है, बहुत बड़ी तकलीफ है। देखो घर में किसी का नहीं होना, बहुत बार बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, वो कहाँ गए या वो क्या हो गया, उनका क्या हुआ, वो सब भी बताएंगे, टाइम आने पे बताएंगे आप लोगों को, या घर जाऊंगी कभी तब बताऊंगी, पता नहीं कब जाऊंगी घर। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आंटी जी को बुला लो, विपिन जी बीमार है। मेरी मम्मी का खुद इस टाइम बहुत मन है। मेरा भाई भी रात आ रहा था क्योंकि वो आया हुआ था केदारनाथ, तो वो कह रहा था कि मैं इधर से होता हुआ निकल जाऊंगा। इतना पहली बात तो वो पिछले 10 दिन से ड्राइव कर रहा है लगातार, तो मैंने उसको मना कर दिया था कि नहीं, तुम सीधे घर जाओ, आराम करो। और मम्मी को भी मैंने मना किया कि तुम 2 दिन के लिए आओगे और फिर चले जाओगे, तो नहीं आना है, क्योंकि मम्मी यहाँ रुक नहीं सकती आकर। अभी श्राद्ध है और ये चीजें अपने घर में करनी पड़ती हैं। पितरों की मावस हो गई या दादी का श्राद्ध है, करना पड़ता है। उसके बाद नवरात्रे है, नवरात्रों की जोत घर में जलती ही जलती है, फिर दशहरा, फिर और त्योहार। तो मैंने कहा मम्मी आप त्योहार हो जाने दो फिर आना, अब त्योहारों के बाद आना, क्योंकि वो भी फिर फ्री माइंड आएंगी, उनको भी टेंशन नहीं होगी कि मुझे 2 दिन भागना है। मुझे भी ऐसे नहीं लगेगा यार मम्मी मिलके चली गई, तो वो लोग फिर त्योहार के बाद आएंगे मम्मी, और आप भी इस चीज को समझोगे। और मैं काम करती हूँ, बैठ गई क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा शेयर करती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले सोची हूँ कि चलो गैस वैस साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि समेट सारा लिया है। डस्टिंग मैंने वो वाली कर ली है जो मैं झाड़ू से पहले करती हूँ। जैसे खिड़कियों पे कई बार रोड की साइड से धूल आ जाती है, तो वो मैं पहले ही झाड़ लेती हूँ ताकि झाड़ू के बाद वो गिरे ना। हालांकि झाड़ू करने के बाद मैं दोबारा से सब जगह डस्टिंग करती हूँ। तो यहाँ पे गैस से पहले मैंने शुरू किया था। तो गैस जो है ज़्यादा गंदी तो नहीं होती है, क्योंकि डेली इतनी बार साफ़ हो जाती है, दिन में कम से कम 3 बार साफ़ होती है। एक बार सुबह में हो रही है, बच्चों के टिफ़िन विफ़िन से पहले भी मैं एक बार कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि रात में कपड़ा मार के सोते हैं तो मन नहीं मानता, फिर भी एक कपड़ा मार ही देते हैं। फिर उसके बाद जब दोपहर के खाना बनने से पहले, मतलब झाड़ू पोछे से पहले, फिर साफ़ होती है जब बर्तन वर्तन साफ़ होते हैं। फिर उसके बाद दोपहर के बाद, और फिर रात को, तो 3 बार या 4 बार साफ़ हो जाती है पूरे दिन में। तो इतनी गंदी नहीं होती है कि जैसे कुछ जमा हुआ है उस पर बहुत टाइम लगेगा, नहीं। और यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू भी शुरू कर दिया था, तो झाड़ू लगा रही हूँ। और कूड़ा जो है मैंने पहले क्या किया कि मोटा मोटा कूड़ा सारा उठा लाई थी। जैसे कुछ बच्चों का होता है कागज़ वगैरह, वो लोग पढ़ रहे थे, या तन में जैसे खेल रहा होता है बलून वगैरह से, तो वो बेड के नीचे उसने किए हुए थे 1-2, वो तो नहीं निकाल पाई मैं हाथ से। मैंने कहा झाड़ू में निकल जाएगा, और मुझे पता भी नहीं था कि बेड के नीचे होगा कि नहीं होगा। और वैसे जो सामने थे वो मैंने वो कर लिए थे, उठा के फेंक दिए थे। और झाड़ू शुरू करते हुए मैं चौखटों पे भी झाड़ू मारती हूँ ऊपर को करके, क्योंकि जाले वगैरह उससे क्या होता है डेली के डेली। मैं तो कई बार दीवार पे भी कर देती हूँ, बस इस टाइम पे ब्लॉग बन रहा था तो मैंने नहीं किया, क्योंकि क्या होता है ना हल्की हल्की सी अगर आप देखेंगे तो धूल सी आ जाती है। तो मैं दीवारों पे मेरा पहले बहुत टाइम लगता था मुझे काम करने में, लेकिन ऐसे होता था काम मेरा कि मुझे ना ज़्यादा डीपली जो सफाई होती थी उसमें टाइम नहीं लगता था, क्योंकि मैं पूरा करती रहती थी। होता है देखो, अपना काम होता है अपने हाथ का, और दूसरे के हाथ का काम दूसरे के हाथ का होता है। ये तो सभी की बात है। आपका भी अपना तरीका कुछ और होगा, जो आपके हाउस हेल्पर होंगी उनका तरीका कुछ और होगा। उनको तो देखो काम करना है और जाना है, आपका क्या है घर है, तो आपको लगता है अच्छा मैं ऐसे भी कर लूँ वैसे भी कर लूँ। पहले जब मैं देखो बाहर की साइड बरामदे में झाड़ू मारती थी ना, तो मैं टीन के नीचे झाड़ू मारते हुए चलती थी। साइडों में ये जो आ रही हैं मुंडेर आ रही हैं, इन पे झाड़ू मारती थी। मनी प्लांट को झाड़ती थी। अभी मनी प्लांट को झाड़ने में भी मुझे हफ्ते में 1 या 2 बार ही झाड़ पाता है, कई बार तो 1 ही बार।
धूल जम जाती है ना उस पर भी, और अब तो बाहर खुद गया है वो, उससे धूल उड़ती है आती है। तो सारा जो है मैंने कूड़ा मोटा मोटा उठा लिया था, और ये जो बारीक बारीक धूल सी है ये मैं साइड में नाली है उधर कर दूंगी। मोटा कूड़ा सारा घर के अंदर ही रह जाता है, और यहाँ कूड़े की इतनी दिक्कत है, कूड़ा विपिन को फेंक के आना पड़ता है, यहाँ कूड़े का कोई जुगाड़ ही नहीं है। तो झाड़ू हुआ, झाड़ू के बाद मैं पोछे की बाल्टी साथ के साथ अंदर ले आई, और इसमें मैं डालूंगी लाइजोल। अभी मैं हाथों हाथ पोछा शुरू नहीं करूँगी, क्योंकि अभी जो है मुझे डस्टिंग भी करनी है, तो पहले डस्टिंग करूँगी। बस मैं बाल्टी उठा लाई थी, और उसके बाद जैसे कि मेरे बर्तन भी हैं अभी, तो बर्तन भी करने हैं। बर्तन भी मैं झाड़ू के बाद इसलिए करती हूँ क्योंकि जब हम झाड़ू लगाते हैं ना तो बहुत ही हल्की हल्की सी धूल होती है जो जमती है, तो मुझे ऐसे लगता है वो मंजे हुए बर्तनों पर भी बैठ जाएगी। तो मैंने पहले टोकरा साफ़ किया और बर्तन मांजने फिर शुरू किए, और एक बार जो है मैंने गैस पे और स्लैब पे भी दूसरी मतलब आके झाड़ू के बाद पोछा मारा, क्योंकि क्या है ना वहाँ पे भी हल्की हल्की धूल, मैं ऐसे हाथ करके देखती हूँ झाड़ू के बाद जहाँ पे मैंने सफाई कर दी होती है। मैंने कहा ये देखो धूल। यहाँ विपिन आए थे पानी लेने के लिए, तो मैं उनको डांट रही थी कि आप क्यों आए उठ करके, मेरे को आवाज़ दे देते। पूरा दिन इनका यही होता है, जरा सी भी चीज़ के लिए बोलते ही नहीं है कि आ जाओ मुझे ये चाहिए ये दे दो। तो मुझे गुस्सा आता है, यार तुम्हारा घर है तुम हमें आवाज़ें लगाओ। तो इनकी ये आदत है किसी को परेशान ना करने की। तो यहाँ पे जो है मैंने हींग जीरा डाला है, और फिर जो है मैंने तेल में प्याज डाल दिए, गरम हो गया था। फिर उसके बाद जो है मैं इनको भून लूँगी, और काम मेरा सारा हो गया था। ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि विपिन के पास कोई आकर बैठ गया था, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इधर फ़ोन लगाऊँ। इतनी मुश्किल से तो मैंने डस्टिंग और पोछा किया था, क्योंकि आने वाले को भी अजीब ना लगे ना कि यार ये पोछा लगाना शुरू कर रहे हैं और मैं उठ के जाऊँ। तो इसीलिए बस मैंने पहले सारा अंदर लगा लिया था जहाँ वो बैठे थे, फिर मैं बैठ के वेट करती रही थी। तो इनके दोस्त वगैरह जैसे कि आ जाते हैं पूछने के लिए भी क्या हुआ क्या नहीं, 2 मिनट इनके पास बैठते हैं आके, तो इनका भी मन लगता है। यहाँ पे मैंने बनाई है लौकी की सब्जी। अब ये विपिन को दूंगी थोड़ी सी। स्पेशल वीडियो में के लिए मैंने अपना नया दुपट्टा निकाला है। मैंने कहा ये वाला ले लेती हूँ, और मैं नहा ली हूँ। ये जो है बच्चे भी आ चुके हैं। ये वाली कुर्ती मैंने पहनी नहीं क्योंकि मुझसे जाती है, और फिर इस पर प्रेस भी नहीं है, आयरन जो भी बोलते हैं, क्योंकि प्रेस बोल देती हो तो फिर कुछ लोग बोलते हैं प्रेस नहीं बोलते। तो इसे मैं तभी पहन लूँगी जब इनके साथ जाऊँगी डॉक्टर के यहाँ। अभी नहीं जा रहे हैं, शाम को 5 बजे जाना है। अभी तो 2:30 बज रहा है, 2:30 क्या 2:45 हो रहे हैं। गुड्डू उधर लेटी हुई है स्कूल से आते ही। टिफ़िन मांजने को बोल रही थी क्योंकि वो इसी की ड्यूटी है। कह रही है आप छोड़ दो मैं कर दूँगी। तो सिंक में खाली टिफ़िन ही पड़े हैं अभी। और विपिन के लिए मैंने बनाई है लौकी की सब्ज़ी। ये नहीं है सब्ज़ी और भी है, ये रही प्लेट में ठंडी करने के लिए मैंने डाली है कि ये ठंडी हो जाए, फिर मैं इनको देकर आऊँ ये खाएं। और मैं खा रही हूँ खीरा, इनको नहीं दूंगी। एक तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं बिल्कुल भी खाने को मत दो, कुछ भी मत दो खाने को, सिर्फ लिक्विड दो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि दलिया और खिचड़ी मूंग की दाल लौकी तोरी ये आप कटोरी में ऐसे ही दे दो। तो मैं मम्मी भी कह रही है कि दलिया खिचड़ी पतली पतली सी ये चीज़ें दे दे। ये भी पतली है। कीवी है, कीवी मंगाई थी, अपना नाम लेके मंगाई मैंने फ्रिज में रख दी। क्या ये नारियल पानी अपना नाम लेके मंगाया, कह रहे मैंने पी लिया। मैंने कहा हाँ आपने पी लिया लेकिन मेरे लिए ले आओ। मैंने फ्रिज में रख दी शायद कीवी, देखी तो थी मैंने कहीं कीवी रखी हुई, मैंने कहाँ रख दी कीवी। भगवान मैं भी भुलक्कड़ हो रही हूँ। कीवी नहीं लाए आप? लाए तो थे, मैंने भी देखी थी, पर मैंने रख कहाँ दी। हद हो गई यार, अभी मैंने भी देखी थी। अच्छा आलू के पास रखी है ना, आलू जैसी लग रही है। तो इन्हें बाहर ही रहने दूंगी क्योंकि फ्रिज में रखूंगी ठंडी हो जाएगी। ठंडी चीज़ नहीं दे रही मैं विपिन को, रूम टेम्परेचर वाली दे रही हूँ। और ना के ना आजकल मैं गाउन ही पहन लेती हूँ, जो धुली हुई होती है इस पे प्लेट ढकती हूँ सब्जी पे, और चुन्नी अटक गई। मैं भी खाना खाती हूँ, मैं भी इन लोगों का वेट कर रही थी। गुड्डू तो मना कर रही है लौकी देख के कि मेरा मन नहीं है।
तो खाना वाना किया था दोपहर का, उसके बाद थोड़ा सा बैठ गई थी मैं इनके साथ, और फिर हम अभी जाएंगे डॉक्टर के पास, ड्रिप लगवानी है। तो यहाँ पर उससे पहले मैंने कहा इनको मैं कीवी काट के दे देती हूँ, दिन में 2 से 3 बार कोशिश करती हूँ कीवी देने की। फालतू की इनकी नौटंकी चलती रहती है, ना ना अभी तो खाया था, अभी तो खाया था, अभी क्यों मेरे सर हो रही है। तो इस तरीके से मतलब ना इनसे लड़ झगड़ के इनकी सेवा करनी पड़ रही है। मतलब इन्हें खिलाना पिलाना भी मेरे लिए इस टाइम पे आफत हो रखा है। तो इनको कीवी खिलाई, इनको कीवी खिला करके और मैंने भी चेंज कर लिया था और फिर हम निकल गए हैं डॉक्टर के पास के लिए। आज ये थोड़ा सा ठीक लग रहे हैं, थोड़ा सा। किसी का कमेंट आ रहा था, रश्मि विपिन को बोलना, भैया को बोलना कि चश्मा लगाकर स्माइल करें जैसे हमेशा करते हैं। तो मैं इनको भी बोलूँगी वो खुश देखना चाह रहे होंगे ना। लो तुरंत डाल लिया बगैर कहे, रोड पे चल रहे हैं चश्मा लगा के और स्माइल। तो बस पहुँच चुके हैं हम जहाँ कल थे ड्रिप लगवाने के लिए, वहाँ पर। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, पहुँच गए। अभी पहुँचे नहीं है, 1 मिनट तो लगेगा अभी। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, जो मैंने बताया था डॉक्टर कांगड़ी। इनको पर्चा दिखाना है फिर ड्रिप लगेगी। तो ज़्यादा तो डॉक्टर के साथ बात नहीं करनी है मुझे आज, क्योंकि सिर्फ उनको दिखाना है। मैं तो वो कंपाउंडर जो होते हैं उनको ही बोल रही थी, वो कहने लगे नहीं एक बार दिखा दो। तो यहाँ का हाल देखो, मतलब सब डॉक्टर के सर पे चढ़े पड़े हैं। एक तो मुझे यहाँ कोई सिस्टम समझ में नहीं आया, कोई लाइन नहीं, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं। घुस जाओ सीधा डॉक्टर के सर पे जाके खड़े हो जाओ। अब हम क्या करें, हम भी वही शामिल हो गए, क्योंकि वहाँ अगर आप बैठे रहोगे ना तो आप बैठे ही रह जाओगे, जो कि हमारे साथ फर्स्ट डे हुआ था। 1 घंटे वेट किया कि चलो लाइन से होगा, लेकिन लाइन से कुछ नहीं था वहाँ पे। अभी पहुंची फिर विपिन के लिए इंजेक्शन वगैरह लेने के लिए, जो उनकी ड्रिप में मतलब बोतल में डाले जाएंगे। और अब विपिन पहले से ठीक है, थोड़ा अच्छा लग रहा है उन्हें देख करके, खुशी सी मिल रही है। और आप लोगों की दुआओं का असर हो सकता है, आप लोगों ने बहुत प्रे की है। कुछ डॉक्टर की दवाई का असर होता है, लेकिन मुझे लगता है दुआओं का ज़्यादा होता है। तो थोड़ा तो वो ठीक होने लगे हैं, लेकिन ख्याल तो अभी भी उनका बहुत रखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई अभी उनको उठने मत देना, उनको टाइम लगेगा। तो देखो लड़ झगड़ के जितना रोक सकती हूँ रोक रही हूँ घर पे। फिलहाल वीडियो का एंड करते हैं, बाय बाय।